कि चौधरी देवीलाल ने तो राज्यपाल को थप्पड़ मारा ही था, लेकिन हरियाणा के एक युवक ने राज्यपाल के इस व्यवहार से गुस्सा होकर, कुपित होकर उनका मुंह काला कर दिया था। तो राहुल गांधी का इंग्लिश में संबोधन है जिसके अंदर वो कह रहे हैं इस बात को कि सरकारें चोरी होती हैं और मैंने तो ममता बनर्जी जी को भी आगाह कर दिया था। 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. दरअसल इधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार चोरी से हमारी बना ली, हमारी सरकार लूट ली। आप सुन लीजिए हुड्डा जी को भी। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी, हरियाणा में तो कर दी सरकार भी चोरी। और उस दौरान यानी कि 1980 में भजनलाल जी सारी जनता पार्टी को लेकर के चले गए थे कांग्रेस में। सरकार चोरी किसको भी कहेंगे ना। सोनीपत के वो सांसद बनते या ना बनते ये तो जनता तय करती, परंतु उस समय कांग्रेस ने उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया था। जैसे आज कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। ये केवल एक नामांकन रद्द नहीं हुआ और एक नामांकन को बचाने के लिए या कोई सीट के केवल एक मात्र की लड़ाई नहीं लड़ रही। उन्होंने नामांकन रद्द कर दिया था चौधरी चरण सिंह का, ये कहते हुए कि आपके नामांकन में यानी कि चौधरी चरण सिंह जिन्होंने नामांकन किया था वो सही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उम्र वाला कॉलम खाली रह गया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय देश के अंदर जो सबसे बड़ी चर्चा है, दरअसल 8 जून को इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, INDA अलायंस, जिसके अंदर कांग्रेस सहित उनके बाकी जो सहयोगी दल हैं 23 उन पार्टियों ने एक बैठक की थी। बैठक में राहुल गांधी का जो संबोधन था वो संबोधन इस समय पॉडकास्ट के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने खुद भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर डाला है और कांग्रेस की तरफ से वो उसे पोस्ट किया गया है यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर। उस भाषण की, राहुल गांधी जी के भाषण की तो चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन उस वीडियो का एक अंश है जिसके अंदर राहुल गांधी कह रहे हैं, एक तो सरकार चोरी, दूसरा वोट चोरी, तीसरा सीट चोरी, लगातार कह रहे हैं। और इधर उसके बाद में मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश के अंदर जो नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ राज्यसभा चुनाव के लिए, उसको लेकर के कांग्रेस ने इस समय न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आंदोलन, धरना, ये सब कुछ किया हुआ है। पहले आप राहुल गांधी जी को सुन लीजिए एक बार। Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. तो राहुल गांधी का इंग्लिश में संबोधन है जिसके अंदर वो कह रहे हैं इस बात को कि सरकारें चोरी होती हैं और मैंने तो ममता बनर्जी जी को भी आगाह कर दिया था। The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. और इसके साथ ही एक दीपेंद्र हुड्डा जी को भी और सुन लीजिए आप, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे हरियाणा को लेकर के इतिहास के पन्नों में दर्ज वो बात करूंगा जिसके अंदर लोकतंत्र चोरी, लोकतंत्र पर हमला, लोकतंत्र को एक प्रकार से बंधक बना लेना, कैसे कैसे सब कुछ हुआ करता था। दरअसल इधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार चोरी से हमारी बना ली, हमारी सरकार लूट ली। आप सुन लीजिए हुड्डा जी को भी। एक नामांकन रद्द नहीं हुआ और एक नामांकन को बचाने के लिए या कोई सीट के केवल एक मात्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक सिद्धांत की, आदर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है देश में आप देख रहे हैं। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी, हरियाणा में तो कर दी सरकार भी चोरी और उसके ऊपर से सीना चोरी। अब दरअसल कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है, देखिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ, हम भी कहेंगे उसके लिए कि मौका दिया जाना चाहिए था। वाकई कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इतिहास जो है वो भविष्य की एक इबारत हुआ करता है।
अगर ये कह दें कि केवल आज ही सब हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ था, तो फिर ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। अगर कहें कि लोकतंत्र को बंधक बनाने का, लोकतंत्र की हत्या करने का, तो इससे भी बड़े बड़े सबूत सामने आते रहे। मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन जो कैंसिल हुआ राज्यसभा चुनाव के लिए, अब 2026 है। इससे पहले आपको मैं 42 साल पहले की अगर बात कहूं, 42 ईयर्स ओल्ड, पुरानी बात है, 42 साल पहले की, और उस दौर की बात है जब देश के अंदर जैसा आज मोदी युग है वैसे ही उस समय कांग्रेस की लहर थी। लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, कांग्रेस का जो आला कमान था, एक एक सीट के लिए विपक्षी नेताओं को किस प्रकार से आप उसे प्रताड़ित करना कह लीजिए, आप उसे उनका जो राइट्स थे, अधिकार थे, वो छीनना कह लीजिए, आप उसे लोकतंत्र की हत्या भी कह सकते हैं। दरअसल 1984 में लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा 1984 में सबसे बड़ी मेजोरिटी मिली थी कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा जी की हत्या के बाद में। 1984 के चुनाव में हरियाणा में सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह को चुनाव लड़वाना चाहती थी लोकदल पार्टी हरियाणा की, चौधरी देवीलाल और बाकी सभी नेता। लेकिन उस समय एक षड्यंत्र था, उसे षड्यंत्र कहूंगा, कि चौधरी चरण सिंह को सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं दिया गया था। नामांकन किया था चौधरी चरण सिंह ने अपना 1984 के चुनाव के लिए। उस चुनाव में उनका नामांकन रद्द कर दिया था उस समय के जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, यानी कि उपायुक्त थे, वो जिले के डीसी, उन्होंने नामांकन रद्द कर दिया था चौधरी चरण सिंह का, ये कहते हुए कि आपके नामांकन में, यानी कि चौधरी चरण सिंह जिन्होंने नामांकन किया था वो सही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उम्र वाला कॉलम खाली रह गया था। अब अगर देखें तो 1937 से चुनाव लड़ रहे थे चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह। अगर वो कॉलम खाली था तो जो उस समय के कांग्रेस के हरियाणा के हुक्मरान थे चौधरी भजनलाल, और जो केंद्र के नेता थे, क्योंकि जिले का उपायुक्त तो सरकार की नौकरी करता है, सरकार की बात माननी है। अगर कह दिया जाता कि चौधरी चरण सिंह के नामांकन को ठीक करा लीजिए, समय भी दिया जाता है, स्कूटनी में हो भी सकता है, लेकिन नहीं हुआ था। चौधरी चरण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया था। बागपत से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत कर भी आए थे बागपत से, लेकिन सोनीपत के वो सांसद बनते या ना बनते ये तो जनता तय करती, परंतु उस समय कांग्रेस ने उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया था। जैसे आज कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। हालांकि जो चुनाव लोकसभा के या विधानसभा के होते हैं उसमें एक कवरिंग कैंडिडेट हुआ करता है। उस चुनाव में यानी कि 1984 में चौधरी चरण सिंह के कवरिंग कैंडिडेट जो थे वो चौधरी देवीलाल थे, और चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव कांग्रेस जीती थी तब भी। धर्मपाल मलिक चुनाव जीते थे, सांसद बने थे उस समय, जो आजकल हरियाणा कांग्रेस के अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं। धर्मपाल मलिक उस चुनाव को जीते थे लगभग 2-2.5 हजार वोटों से। लेकिन बात तो आएगी कि चौधरी चरण सिंह को उस युग में, जबकि कांग्रेस को दिख रहा था कि पूरे हरियाणा में उनकी, पूरे देश में उनकी लहर चल रही है, परंतु चौधरी चरण सिंह सरीखे नेता, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे उस समय के, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, भले ही आडवाणी जी भी थे, भले ही तमाम लीडरशिप थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह देश के बड़े नेताओं में शामिल थे, सबसे बड़े नेताओं में। परंतु उनको कांग्रेस ने उस समय चुनाव नहीं लड़ने दिया था। चौधरी देवीलाल लड़े थे। और अगर सरकार चोरी की बात आप कर लें, आज जो कंडीशन चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी में भागम भाग हो रही है, भाग मिल्खा भाग चल रहा है। आपको ध्यान होगा 1980 में देश के अंदर चुनाव हुआ था, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। वो सरकार 80 तक चल पाई थी और 80 में चुनाव हुआ था फिर लोकसभा का देश के अंदर। 80 के चुनाव से पहले जनता पार्टी ने, हरियाणा के मुखिया चौधरी देवीलाल हुआ करते थे मुख्यमंत्री, जनता पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल विड्रॉ हो गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे चौधरी भजनलाल। जनता पार्टी की सरकार थी। 1980 में सरकार आ गई केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की, इंदिरा गांधी जी की, और उस दौरान यानी कि 1980 में भजनलाल जी सारी जनता पार्टी को लेकर के चले गए थे कांग्रेस में। सरकार चोरी इसको भी कहेंगे ना। अगर सरकार चोरी की बात की जाती है तो इससे बड़ी चोरी का तो सबूत मिल नहीं सकता कि जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार को चोरी करके बीजेपी में, कांग्रेस में भेज दिया गया। और उससे आगे आप बढ़ जाए 1982 देख लीजिए, हरियाणा का ही, क्योंकि हुड्डा साहब भी कह रहे थे और राहुल गांधी जी हरियाणा का जिक्र बार बार कर रहे हैं।
1982 के अंदर हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें थी, 90 सीटों पर चुनाव हुआ था। उन 90 सीटों के चुनाव में चौधरी देवीलाल की पार्टी के पास, चौधरी देवीलाल के पास 52 विधायकों का समर्थन था। राज्यपाल जीडी तपासे हुआ करते थे, चिट्ठी दी थी उनको। 31 विधायक थे लोकदल के, चौधरी देवीलाल की पार्टी के। 4 विधायक वो बने थे जिन्हें लोकदल ने अपना समर्थन दिया हुआ था, थे तो इंडिपेंडेंट लेकिन समर्थन लोकदल का था। 4 विधायक उस समय कांग्रेस जगजीवन राम के थे। 6 विधायक उस समय भारतीय जनता पार्टी के थे, कुछ विधायक और भी थे। 52 विधायकों की चिट्ठी दी थी और उस समय चौधरी भजनलाल के पास, कांग्रेस पार्टी के पास 36 एमएलए थे। लेकिन जीडी तपासे जी ने, जो राज्यपाल थे, उन्होंने उस समय शपथ दिलवा दी थी चौधरी भजनलाल को। क्या वो कांग्रेस के आला नेताओं के कहने से ही तो हुआ होगा? चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे, 1 महीने का समय मिला था उनको बहुमत साबित करने के लिए। हालांकि उसकी परिणति ये हुई थी हरियाणा के अंदर कि चौधरी देवीलाल ने तो राज्यपाल को थप्पड़ मारा ही था, लेकिन हरियाणा के एक युवक ने राज्यपाल के इस व्यवहार से गुस्सा होकर, कुपित होकर उनका मुंह काला कर दिया था। देश की राजनीति में हमेशा इस इंसिडेंट को, घटनाक्रम को याद किया जाता है। बात लोकतंत्र की हत्या की थी। बात यह थी कि लोकतंत्र को किस प्रकार बंधक गिरवी बना लिया जाता है। तो इसे एक बात कह सकते हैं, रामायण की चौपाई में तो इसे कहेंगे कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास पावर है सब कुछ है। और अगर देसी कहावत में कहेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय कांग्रेस की लाठी हुआ करती थी, अपने हिसाब से हाँकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की लाठी है, वो अपने हिसाब से हाँक रहे हैं। किस अंदाज में लेंगे आप इसे? आखिर लोकतंत्र चोरी की जो बुनियाद थी वो पड़ी हुई तो लगभग 5 दशक पहले की है। अब वो फल फूल रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप भी दे सकते हैं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।